इसी मसले पर बयान राजीव प्रताप रूडी का भी आया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बिहार में एसआईआर कंटिन्यू रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 जुलाई को इस बारे में हम सुनेंगे, लेकिन इसमें चुनाव आयोग को सबसे बड़ी राहत मिली है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतदाताओं सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव के पहले होता है, चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो या राज्यों की चुनाव हो, और बिहार का चुनाव अगले 3 माह के भीतर संपन्न होना है। यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया कि ये प्रक्रिया गलत है और जो भी आरोप इस पर उन्होंने दिया है, लेकिन सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके आर्गुमेंट्स को नहीं दिया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया जिसमें पुनरीक्षण का कार्य शुरू हुआ है, इस पर रोक नहीं लगाया जाए। आगे की सुनवाई होगी, लेकिन प्रक्रिया पर किसी प्रकार का रोक नहीं। और जो मतदाता सही है उनका नाम जोड़ना चाहिए, जो मतदाता गलत है उनका नाम हटाया जाना चाहिए, जो मृत हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो नहीं रह रहे हैं। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य प्रक्रिया में विपक्ष को पता नहीं क्यों आपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को तय कर दिया है कि प्रक्रिया पर इंटेंसिव रिवीजन पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के नेता ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया, बिहार बंद का आह्वान किया, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की इस अवलोकन के बाद जो है एक बड़ा झटका लगा? देखिए, उनको मेहनत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इसका कोई रोक नहीं। उनको अगर राजनीति में मतदाताओं के बीच में जाके जो मतदाता छूटे हुए हैं उनको मतदाता सूची में डलवाना चाहिए, और कोई मृत है तो स्वाभाविक रूप से आप और हम कोई असहमति तो होंगे नहीं कि मृत को बनाया जाए वोटर। तो इस प्रक्रिया में उनकी आपत्ति क्या है? कहीं चुनाव के हार के संकेत उनको आज ही तो नहीं मिलने लगे, जिसके कारण इस प्रकार का व्यवहार दिखा रहे हैं। तो चुनाव आयोग के तमाम लोगों ने ये भी कहा है कि जिस तरह से किशनगंज का मामला हो, वहाँ पे 126% जो है आधार कार्ड है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो चुनाव आयोग और कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का भी आया है। सही मतदाताओं का नाम कटेगा नहीं और गलत मतदाताओं का नाम सूची में रहेगा नहीं। यही संवाद है, लोकतंत्र यही है और संविधान यही है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।